दोस्तों बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में, जो कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों मैं इस पे कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको बना चुका हूँ और हर बार मैं एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये आ रही है कि रीज़न क्या है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने आपसे कल कहा भी था कि हम एक कैंपेन शुरू करते हैं, ट्विटर कैंपेन, जिसका कुछ खास हमें पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों ने उनमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। करीब 1000 बच्चे जो होते हैं वीडियोस को देख लेते हैं, लेकिन रिप्लाई बताता हूँ मैं आपको कि ट्विटर में ट्वीट कितने लोगों ने किया। वही बात हो जाती है दोस्तों कि रिज़ल्ट सब लोग देखना चाहते हैं, लाना सब ये सब चाहते हैं कि रिज़ल्ट आए, लेकिन उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए एफ़र्ट लगाना, ये उनके बस की बात नहीं है। एक्चुअल में वो करना ही नहीं चाहते। अगर हम बात करें तो डिस्कशन भी कर लेंगे, चैटिंग भी कर लेंगे, भाई तेरा कितना परसेंट है, भाई मेरा हो जाएगा कि नहीं, ये होगा वो होगा, ये सब बातें उनके लिए मायने रखती हैं। उनके लिए एफ़र्ट लगाना मायने नहीं रखता। तो यही है कि करने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, जैसा कि हमारे देश में चलता आ रहा है। खैर हम नई बात करते हैं। बात ये चल रही है दोस्तों कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिसेंट में नई वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट ऑफिस की जो साइकिल है वो तो प्रॉपर चल रही है। भले ही पोस्ट ऑफिस जीडीएस ने हमें एक रिप्लाई ज़रूर दिया था और उसमें लिखा गया था कि यहाँ पर एक केस चल रहा है और जब तक वो केस चलता रहेगा यहाँ पर अभी रिज़ल्ट आपका नहीं आ पाएगा, मुकदमाबाजी चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो वो ये जो उन्होंने रिप्लाई दिया था वो पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि अगर मुकदमेबाजी चल रही होती तो सभी जीडीएस के ऊपर वो लागू होती। फिर JNK का रिज़ल्ट क्यों आता, पहला क्वेश्चन बनता है। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने हमसे ये पूछा, इसलिए मैं आज इस क्वेश्चन को आपके सामने अराइज कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट क्यों आता। दूसरी बात है कि कल हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज आई हुई हैं अच्छे खासे नंबर में, तो वो क्यों आती। अगर पोस्ट ऑफिस जीडीएस जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि वो साइकिल को रनअप कर सके प्रॉपरली टाइम टू टाइम, या वो उसके जीडीएस में ट्रैफिकिंग चल रही है जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि कई सारे यूट्यूबर्स ये बच्चों को बता रहे हैं कि अभी जो है वो हैदराबाद से अपडेट नहीं हुई है, हैदराबाद से अपडेट होती है, उसका जो सर्वर प्रॉब्लम है वो चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर सर्वर प्रॉब्लम बनती है तो ये जो जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी जो AP पोस्ट है जिसके थ्रू आप रिजल्ट और वैकेंसी चेक करते हैं, ये ब्लॉक होती। इसमें नीचे कभी कभी ये अपडेट होती रहती है। अगर आप दोस्तों आपने गौर से देखा होगा तो हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, और ख़ास तौर से अभी मैं 4-5 दिन से नोटिस कर रहा था कि 4-5 दिन के पहले इसमें मेंटेनेंस लिखा आ रहा था, मेंटेनेंस लिखा आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक नहीं हुई है, ये रेगुलर अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये कई सारे यूट्यूबर्स का ये जहाँ तक कहना है कि ये हैदराबाद से इसमें जो अपडेटेशन है वो हो रहा है, सर्वर इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये लॉजिक ख़राब है और ये किसी तरीके से लॉजिक में दम नहीं है। ये लॉजिक तब दिए जाते हैं दोस्तों जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में ना हो कि रिज़ल्ट कब आना है। क्या होता है, कई सारे यूट्यूबर्स का ये फंडा है कि जब उनसे पूछा जाता है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो उनके पास में जवाब नहीं रहता, तो फिर उनके पास में जो सबसे अच्छा बोलने का जो तरीका रहता है वो कह देते हैं कि इसमें ट्रैफिक चल रहा है, इसमें ब्लॉकिंग चल रही है, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल बातें हैं। ये तो दोस्तों नॉर्मल बातें हो गई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस का रिप्लाई आया हुआ है उसके ऊपर भी एक नए तरह का रिप्लाई आया हुआ है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। साथ भी अभी तक तो ये आते थे ड्यू टू कोर्स ये रिज़ल्ट पब्लिश होगा, कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा है, या टाइम टू टाइम जब टाइम होगा तभी अपडेट कर दिया जाएगा। खैर इन सब बातों से तो ठीक है, लेकिन इतना दोस्तों हम क्लियर हो चुके हैं कि जब जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट आ गया है इसका मतलब रिज़ल्ट आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब न्यू वैकेंसी आ सकती है तो फिर इनके रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो साइकिल है वो 3 महीने के अंदर इनका रिज़ल्ट देना ज़रूरी है। ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में एक रूल रहता है कि अगर कोई भी जीडीएस ऑफिस 3 महीने तक रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं तो उन्हें हेड ऑफिस में क्या है इसका कारण बताना पड़ता है। कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया जाता है कि क्या कारण है कि MP GDS का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और हाँ ये बात सही है कि ये जो एक ही जो पोस्टल ऑफिस है इसको हैंडल करता है सभी GDS सभी स्टेट्स के रिज़ल्ट को। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने ट्विटर के ऊपर, वहाँ हम देखते हैं कि क्या रिप्लाई आया है, उसका क्या मीनिंग यहाँ पर है। तो दोस्तों तो हमने अपना ये सेकंड ट्विटर हैंडल है, इससे जब हमने पोस्ट ऑफिस के लिए ये मैसेज मतलब उनको ये ट्वीट किया था कि सर ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो बेसिकली जो रिप्लाई देखने को मिला वो ये था कि नोटिफिकेशन विल बी अपडेटेड ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट। डिपार्टमेंटल वेबसाइट का मतलब AP पोस्ट,
जो कि इस GDS की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ रिजल्ट अपडेट होते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि कब नोटिफिकेशन विल बी अपडेटेड, यानी वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि ये जो है भविष्य में, अब वो आज भी, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 8 दिन के बाद भी हो सकता है, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। इनका ऐसा एलिगेशन है कि नोटिफिकेशन विल बी अपडेटेड ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इससे हम पॉजिटिव मैसेज समझ सकते हैं एक तरीके से कि जो नोट हमने उनसे पूछा क्या था पहले वो देखिए आप। पहला जो पर्टिकुलर मैसेज था दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि प्लीज़ काइंडली रिप्लाई MP GDS का रिजल्ट कितना इस महीने आ सकता है या क्या, और अगर नहीं आ सकता है तो बता दीजिए कि कब आ सकता है ये, ठीक है। ये सेकंड यूट्यूब मतलब ट्विटर हैंडल उससे भेजा गया था। तो जो इसका जो रिप्लाई आया था वो ये आया था कि द मैटर इज़ अंडर प्रोसेस, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब दोस्तों कई यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि इसका मतलब होता है कुछ रीजंस के कारण, क्योंकि ड्यू का मतलब होता है कारण, ड्यू टू, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ड्यू टू का मतलब होता है कारण दोस्तों, ड्यू टू। ड्यू कोर्स का मतलब होता है ऑन टाइम। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि द मैटर इज अंडर प्रोसेस, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स, मतलब ऑन टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने उस ट्वीट की जिसके वो मैंने रीट्वीट करने के लिए आप सभी से बोला था, और आपका कितना ख़राब कंट्रीब्यूशन रहा वो देखिए। ये यहाँ अगर हम देखें तो कल 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और केवल आपने देखिए 19 रीट्वीट किए हैं, 15 लाइक्स हैं और 2 इसमें क्विट। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों समझ में आता है, कई लोगों ने यहाँ पर रिप्लाई भी रीट्वीट भी किया है, उनमें अपने मिलन कुमार हैं, शुभम सिंह हैं, इन सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये एक्टिव तो हैं। आप लोगों, जो कि मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मर चुके हैं, आप लोगों के अंदर सिर्फ खाने की इच्छा है, कुछ करने की नहीं है। कई सारे हमारे तान्या गुप्ता, राकेश कुमार, कई भाई बहनों ने यहाँ पर रीट्वीट किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार, बहुत सारे भाई यहाँ पर हमारे हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझा है, वो ये सोचते हैं कि हम रीट्वीट नहीं कर रहे हैं, क्या होता है रीट्वीट करने से, तो अच्छी बात है, यहाँ से आपका पता चलता है कि आपके अंदर कोई भी जान टाइप की कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो सभी एलिगेशंस लगा रहे हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना है कि जो रिजल्ट है 2 से 4 दिन में आएगा, तो ये सब बातें उनके माइंड में आ कहाँ से रही हैं। देखिए ये तो हर वेबसाइट बता रही है, कहीं की वेबसाइट पर भी आप जाओगे तो वहाँ तो लिखा होगा कि ये अक्टूबर, ये टेंटेटिव है। मैं भी कई बार आपको जो हूँ बताता रहता हूँ कि भाई कब रिजल्ट आना है, इस तरीके से मैंने भी बताया हुआ है कि अक्टूबर टेंटेटिव है। तो मैं इसके पीछे रीज़न दे सकता हूँ कि 3 महीने का साइकिल है, और अभी मेरे हिसाब से तो सभी GDS का, चाहे वो MP, हरियाणा, राजस्थान, असम का, अक्टूबर के अंदर सभी का जो है बेसिकली साइकिल कंप्लीट होगा। और 3 महीने के बाद में अगर रिजल्ट नहीं आया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको बताना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अक्टूबर के अंदर, अब वो सेकेंड वीक है या लास्ट वीक है, यहाँ पर किसी न किसी सर्कल का तो रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या असम का हो। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब रिजल्ट नहीं आया तो आप कृपया कर हमें कोसें ना, क्योंकि यहाँ पर हम खुदा नहीं है जो प्रेडिक्शन करते हुए आपको बताएं या भविष्यवाणी हम करें कि इस दिन रिजल्ट आएगा। अब आप देख भी तो रहे हैं दोस्तों, आप भी ट्वीट करते हैं और आप भी जवाब मांगते हैं पोस्ट ऑफिस से, लेकिन कुछ इस तरीके का जवाब आता है जिसमें कोई दम नहीं होती। ये जवाब कोई भी दे सकता है। खैर ये चीज़ें सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपकी जो पार्टिसिपेशन थी उसको देखकर लगता नहीं है कि आप में उतनी शिद्दत है जितनी होनी चाहिए बच्चों के अंदर। हमने देखा है कि जहाँ रेलवे और SSC एस्पिरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत थी अपने एग्ज़ाम्स और रिजल्ट के लिए, तो उनकी अपडेटेशन हुई, उन्हें परिणाम मिला। लेकिन आप में से शायद ही बहुत, मेरे हिसाब से अगर 1000 बच्चे जो हैं काबिलियत रखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, तो उसमें से मेरे हिसाब से 10 से 20% लोग ही यहाँ पर ट्वीट या रीट्वीट के अंदर चीज़ों को पार्टिसिपेट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है दोस्तों, हम सिर्फ कह सकते हैं, करना ना करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद आप।